ये उठ के ना मेरे पास आए हैं, कहते हैं मैडम मैं आपका हक कर सकता हूँ। मैं इनकी शक्ल देखूँ, मैंने कहा सॉरी सर। ज़रा नाजरीन को वाज़ह कर दें डीजी साहब ने क्या कहा। डी साहब ने कहा मैं आपको हक कर सकता हूँ, मैंने कहा सॉरी सर। नाजरीन, मुतासरा औरत बता रही हैं कि मैं बिल्कुल साफ से लफ्ज़ों में बता दूं, इसकी ट्रांसलेट कर दूं। डीजी साहब ने कहा कि मैं आपको गले लगा सकता हूं, मैं आपको जफ्फी डाल सकता हूं। ये भी हो सकता है कि आपने हक किया हो और अगली जो रिक्वायर है वो ना पूरी की हो। अपने और किसी अफसरान वाला के नोटिस में ये बात दी है कि ये डीजी साहब जो है मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। सर जी ये कोई बात बताने वाली नहीं थी। आज आप चैनल पे पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इस कैमरे की तवस्सुल से साबित कर सकती हैं कि उन्होंने आपको हरासा किया। सर जी आप अब आप अकेले हैं इस कमरे में बैठे हैं आप। जी जी। मैं आपको, आप मुझे कुछ ऐसी बात करते, मैं इसका क्या प्रूफ दूंगी, मुझे ये बताएं। आप तो किसी के बारे में भी कह सकती हैं जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि घर किस डेट को गई। ये मेरा ख्याल 26 या 28 की। 26 को क्यों नहीं आपने किसी से बात की? मुझे उसने छेड़ा ही नहीं है तो मैं तो आप कह रहे हैं कि 26 को मुझे मैं घर गई। ऐसी बात हुई है, खत्म हो गई, उसने सॉरी किया, एक्सक्यूज की, मैं निकला ही वहाँ से। अभी ऑफिशियली वो मेरे सर पे सवार हो गया। मेरी 21 साल सर्विस, मेरी इज्जत बनी बनाई दावे पे लगा दी। मैंने कौन सा करप्शन कर दी कोई 2 रुपए की? या मुझे ये बताए, मैंने कोई बंदा मेरे खिलाफ बोल ले या कुछ मेरे करेक्टर पे कोई बात आ जाए, जो है वो साबित करे। ये अटेंडेंस से तो कोई किसी को सर हरासगी वाला तो आपको 26 को क्लेम करना चाहिए था। हरासगी वाला मैं क्यों 26 को क्लेम करूं? मैं अपने आप को नशर अब इसलिए मजबूर हो गई हूं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। पेरोल चलता है, दूसरा पेरोल चलना है। सर जी इन्होंने ये डीजी चौधरी असलम ने 8 जून को रिटायर हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठे शाह जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक गैर सरकारी नहीं, एक सरकारी अफसर की डसी हुई मुतासरा खातून हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें बताया है कि मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं इस्तेमाल नहीं हुई, जिसकी वजह से आज मैं नौकरी से भी फारिग हूँ। बुलाया मुझे प्रमोशन के लिए गया, जब मैं इस्तेमाल नहीं हुई तो मुझे प्रमोशन मिलने की बजाय नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया। देखें, ये हमारे प्राइवेट लोगों में या हमारी आवाम में तो चलो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है गंदे जरासीम का, मैं इसको गंदा जरासीम ही कहूँगा। तो ये हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, एक डीजी लेवल के जो लोग हैं, उनमें भी ये जरासीम है, बाशऊर इंसानों में भी। आए हमारे साथ मुतासरा औरत साथ है हमारे, उनसे बात करते हैं। इनका नाम है मिस शकीला कौसर। मैडम, क्या हुआ था मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा आपने ब्लंडर कर दिया है, इतनी बड़ी बात कह दी है मुझे, तो ये जो बात आपने ऑफ द रिकॉर्ड कही है, ऑन द रिकॉर्ड कह सकते हैं? ओबियसली क्यों नहीं, ये मैंने ब्लंडर किया हो तो मैं इस तरह आपके सामने ही ना आऊँ। अगर मैंने ब्लंडर ही करना हो या मैंने कोई इस तरह का अपना करना हो या किसी से पैचे भी करना हो, तो फिर मुझे ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो हुआ क्या था? हुआ क्या था सर जी, 3.5 साल हो गए हैं हमारे ये डीजी हमारे ऑफिस में, इनकी ट्रांसफ़र हुई एज ए डीजी ना। क्या नाम है इनका? चौधरी मोहम्मद असलम। पहले सब कुछ बेहतरीन चलता रहा, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई है, और आज तक मुझे 21 साल हो गए हैं, 21वां साल जा रहा जॉब करते हुए। अनमेरिड थी तब से जॉब कर रही हूँ। किस स्केल पे हैं? 17 में। अच्छा, तो वो डीजी साहब किस स्केल पे हैं? 20 में। उनके घर जब मैं गई हूँ, बैठे जैसे आप मैं इधर बैठी हूँ, ये दूसरी इस तरह चेयर पे बैठे हुए, पीसफुली बात हो रही है ऑफिशियली ना। तीसरा बंदा कोई नहीं था पास? एक ड्राइवर था मंजूर, मगर वो किचन में इनके लिए नाश्ता बना रहा था। ठीक है, ये उठ के ना मेरे पास आए हैं, कहते हैं मैडम मैं आपका हक कर सकता हूँ। मैं इनकी शक्ल देखूँ, मैंने कहा सॉरी सर। ज़रा नाजरीन को वाज़ह कर दें डीजी साहब ने क्या कहा। डी साहब ने कहा मैं आपको हक कर सकता हूँ, मैंने कहा सॉरी सर। मैंने, और उनके तेवर उस टाइम देखने वाले थे। ये ज़रा साइड। नाज़रीन, मुतासरा औरत बता रही हैं कि मैं बिल्कुल साफ से लफ्ज़ों में बता दूं, इसकी ट्रांसलेट कर दूं। डीजी साहब ने कहा कि मैं आपको गले लगा सकता हूं, मैं आपको जफ्फी डाल सकता हूं, मैं आपको बाहों में ले सकता हूं। मेरे ख्याल से यही कहा। नहीं, इतना ही कहा था, मैं आपको हक कर सकता हूँ। नहीं तो इसकी ट्रांसलेट तो यही बनती है ना। ये भी हो सकता है कि आपने हक किया हो और अगली जो रिक्वायर है वो ना पूरी की हो।
नहीं सर, ऐसी कोई भी नहीं बात। और डी साहब ने भी फिर सॉरी बोला और साइड पे हो गए। उसके बाद थोड़ी देर मैंने फिर थोड़ी देर बाद कहा सर मैं घर जा रही हूँ। मैं घर आ गई और ये 26 से 1 अप्रैल में वो गुस्से का रिएक्शन ये हुआ। एक ही दिन में मुझे सस्पेंड फ्रॉम सर्विस किया, उसी दिन मेरे शोकास नोटिस दिया, उसी दिन मेरी सैलरी बंद करवा दी। और सैलरी बंद कराने का ये सारा वाया व्हाट्सएप, कोई भी मेरे हार्ड कॉपी नहीं मेरे पास है। जब आपको सस्पेंशन मिली है तो आप डीजी साहब के पास दोबारा गई हैं ऑफिस में? डीजी साहब मैं नहीं गई हूँ। डीजी साहब ने मुझे बुलाया है, ये मीटिंग हुई है हमारी 7 तारीख को, मॉर्निंग मीटिंग में मुझे ऑफिशियली वो मॉर्निंग मीटिंग का वो उन्होंने चलें, आपकी उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई इस सानिया के बाद। आपने अपने और किसी अफसरान बाला के नोटिस में ये बात दी है कि ये डीजी साहब जो है मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं? सर जी ये कोई बात बताने वाली नहीं थी। आज आप चैनल पे पूरी दुनिया को बता रहे हैं, तो उस वक्त आपको अपने सीनियर्स को बताते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही, तो आज आप चैनल के तवस्सुल से पूरी दुनिया को बता रहे हैं। सीनियर को क्यों, मेरे 50% ऑफ था, मैं ऑफिशियली जाती, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाते। ठीक है, एक बात। दूसरी, जब उन्होंने मॉर्निंग मीटिंग में बुलाया, मैं गई हूँ और सारे ऑफिसर्स ने ये कहा कि मैडम को माफ़ किया जाए, और डीजी साहब ने कहा कि मैडम को कहीं छुट्टी लिख के दे दे। अब ये आपने पे बंद कर दी पहले की, और ये छुट्टी तो पहले बनती ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे छुट्टी लिख के कहा, मुझे सब लोगों ने कहा, ऑफिसर्स ने, कि मैडम छुट्टी ना दें, आपकी इंक्वायरी चल रही है। मैं कब डीजी साहब ने कहा तो मैं दे देती हूँ। मैंने छुट्टी लिख के दे के, उसकी डायरी नंबर है, सब कुछ है, मैं घर आ गई वापस। उसके बाद फिर मुझे ऐसे अजीब से मैसेज, अजीब से उधर मैसेज। जब आपको सस्पेंशन मिली है, सस्पेंशन मिलने के बाद आपने कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है किसी भी अदारे के तवस्सुल से, पुलिस को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि मेरे साथ मुझे हरासा करने की कोशिश की है मेरे डीजी ने? सर जी ये सारा ऑफिशियली, एक उन्होंने कहा मेरी पर्सनल फाइल गुम हो गई है। अब पर्सनल फाइल और वाया, आपको पता वाया व्हाट्सएप ये चीज़ें फेक भी होती हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपके साथ जो आपको हरासा करने की कोशिश की है डीजी मोहम्मद असलम चौधरी ने, तो वो आपने किसी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन सबमिट की है? मैंने अब एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। ये चलता रहा। 26 को सर जी पे रोल आता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है व्हाट्सएप का, मैं कहाँ से प्रूफ अच्छा, ये वैसे कैसे हो सकता है कि एक औरत को हरासा करने की कोशिश की जाए और वो औरत को नौकरी से भी फारिग कर दिया जाए और उसको हरासा भी किया गया हो, और हरासा ना होने की वजह से उसको जॉबलेस भी कर दिया जाए, और वो औरत जो है वो आराम से घर बैठ जाए और कहे कि मैंने एप्लीकेशन कहीं भी मूव नहीं की, मैंने कहीं भी एप्लीकेशन इंसाफ के लिए नहीं दी? मैंने जब उन्होंने शोकास नोटिस दिया, मैंने उसका रिप्लाई दिया व्हाट्सएप। वो तो आपने अदारे को दिया ना? व्हाट्सएप ही दिया ना, अदारे में ही दिया। अब उन्होंने इंक्वायरी लगाई। इंक्वायरी, बात सुने, आपके साथ एक इलीगल एक्टिविटी हुई है, आपको हरासा करने की कोशिश की है, जिस पे सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ ने बहुत वाज़ह कहा है कि औरत मेरी रेड लाइन है। क्या आप 17 स्केल पे हो के भी मोहतरमा मरीम नवाज़ तक नहीं पहुंच पाई? सर जी ये क्रॉसपोंडिंग होती रही है। मेरा उसका, इन्होंने इंक्वायरी लगाई, इंक्वायरी का फिर जवाब 30 को दिया। देखिए, जो अब पहले ऑफिशियली मुझे कुछ चीज़ मिले तो मैं आगे चलूँ ना, मैंने उसका जवाब दिया शोकास का। उन्होंने 30 को, ये डायरी हुई है मेरे पास सर, उन्होंने एकदम व्हाट्सएप किया, फिर से डिलीट कर दिया। 30 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला। मुझे जब आपको 2 अप्रैल को पता चल गया था कि आपको पनिश कर दिया गया? 2 अप्रैल को मुझे ये सैलरी बंद करने का नहीं पता चला था, शोकास का पता चला था कि चलो शोकास है, उसमें इंक्वायरी लगेगी, इंक्वायरी में जो कुछ होगा उसके बाद की प्रोसीजर है ना, अभी तो ऑफिशियली है, सब कुछ चल रहा। अब मुझे सैलरी जब मेरी बंद हुई, कब हुई है बंद? मुझे 24 तारीख को पेरोल चलता है सरकारी। पेरोल में आपको मैसेज आ जाता है, आपके ये पैसे इतने आपके अकाउंट में आ गए हैं। अब मुझे जब पैसे नहीं अकाउंट में आए, मैंने परसू किया एजी ऑफिस से, कि एजी ऑफिस वालों ने कहा आपकी, ये आपकी सारी ऑफिशियल प्रैक्टिस है। मेरा सिर्फ सवाल वहीं पे फिर खड़ा है कि जब आपको हरासा करने की कोशिश की गई, या आपने एज आ औरत, एज आ एम्प्लॉय नहीं, एज आ औरत किसी प्लेटफॉर्म पे कोई एप्लीकेशन सबमिट की है, आप एक डीजी लेवल के बंदे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप कह रही हैं कि उस बंदे ने मुझे हरासा किया, कोशिश की हक करवाने की, जो आपने हक वाला लफ्ज़ बोला वही मैं दोहरा रहा हूँ, और बाद में डीजी साहब ने आपसे एक्सक्यूज़ भी कर लिया, तो क्या आप उनके एक्सक्यूज़ से सेटिस्फाई हो गई थी? सर जी जब कोई ऐसी बात ही नहीं तो सेटिस्फाइड ही हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उसका रिएक्शन ये होगा।
सेटिस्फाइड हुई थी तो मैं चुप करके बैठ गई। अब मेरी सैलरी बंद होगी, मैं जब उधर से मैंने प्रूफ लिया, फिर मैंने एप्लीकेशन सबको सबमिट। आप इस कैमरे की तवस्सुल से साबित कर सकती हैं कि उन्होंने आपको हरासा किया? सर जी आप अब आप अकेले हैं इस कमरे में बैठे हैं आप। जी, जी। मैं आपको, आप मुझे कुछ ऐसी बात करते हैं, मैं इसका क्या प्रूफ दूंगी, मुझे ये बताएं। आप तो किसी के बारे में भी कह सकती हैं जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि घर किस डेट को गई। ये मेरा ख्याल 26 या 28 की डेट है। 26 को क्यों नहीं आपने किसी से बात 26 की? को मुझे उसने छेड़ा ही नहीं है तो मैं तो कैसे आप कर दूं? आप कह रहे हैं कि 26 को मुझे मैं घर उसने गई ऐसी हूँ। बात हुई है, खत्म हो गई, उसने सॉरी किया, एक्सक्यूज कि मैं निकल आई वहां से। अभी ऑफिशियली वो मेरे सर पे सवार हो गया, मेरी 21 साल सर्विस, मेरी इज्जत बनी बनाई दावे पे लगा दी। मैंने कौन सा करप्शन कर दी कोई 2 रुपए की? या मुझे ये बताए, मैंने कोई बंदा मेरे खिलाफ बोल ले या कुछ मेरे करेक्टर पे कोई बात आ जाए, जो है वो साबित करे। ये अटेंडेंस से तो कोई किसी को सर हरासगी वाला तो आपको 26 को क्लेम करना चाहिए था। रास्ती वाला मैं क्यों 26 को क्लेम करूं? मैं अपने आप को नशर अब इसलिए मजबूर हो गई हूं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। पेरोल चलता है, दूसरा पेरोल चलना है। सर जी इन्होंने ये डीजी चौधरी असलम ने 8 जून को रिटायर हो जाना है। जो हमारा डीडीओ है ना, वो रिटायर हो गया 9 तारीख को, आज की डेट में। अब एक डीडीओ भी चला गया, आपके पास कोई पेपर भी प्रूफ नहीं है। अब डीजी भी रिटायर हो जाएगा 8 जून को, तो मैं कहाँ से ढूंढती फिरूंगी? 21 साल मैं कहाँ से अपने, मैं बेवा औरत हूँ, 3 मेरे बच्चे ज़ेरे खवालत हैं और माइनर है। मेरे मियाँ की पहली मिसिज मेरे साथ रहती, मेरे साथ तो उन्होंने हर चीज़ पे फाइल गायब कर दी, सारे लेटर ये व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे मैं कहाँ से प्रूफ ढूंढती रहूँगी? और मैं पे मेरी बंद करा दी। पे किस बेस पे बंद कराई? जब आपके ये हो तो आप उसके देखें कि आप इंक्वायरी के दौरान भी पे नहीं बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसने इतनी ये सब कुछ किया। मैं तो चुप करके खामोशी में, औरत क्या करे, अपनी इज्जत संभालती है कि ना कि नशर कर, पहले अपने आप को बता दे दूसरे 10 लोगों को भी ये मेरे साथ हुआ, ये उन्होंने कहा भी हुआ, सॉरी एक्सक्यूज हो गया, आप साइड पे होगी। अब रिएक्शन उसने दिखाया, मैंने तो नहीं दिखाया ना। कैसी आप बातें कर रहे हैं आप मुझे ना? मिस, आप आला हकाम से इसकी शफाफ इंक्वायरी की रिक्वेस्ट करती हैं? मुझे ये चाहिए, ये बंदे ने 8 तारीख को रिटायर हो जाना, मेरे तो हाथ पांव बांध करके वो चला गया कि ये मैंने रिटायरमेंट निकाल दिया, सैलरी भी बंद कर दी, फाइल भी गायब कर दी। आपके पास प्रूफ क्या है आपको अपने आप को खड़ा करने का? और ये व्हाट्सएप सारे बोली हूँ मैं, उस वजह से बोली। एजी ऑफिस से मैंने वो 2 लेटर निकलवाए हैं, जिसकी वजह से वो मेरे हाथ में प्योर प्रूफ है कि ये ऑफिशियली हुआ है। ये अगर मैं इस पे बोल जाती ना तो इन्होंने वापस निकाल लेना, हमने तो ये किया ही नहीं है। कहाँ से मैं साबित करूंगी? मुझे ऑफिशियली कोई रिसीविंग आई है, कुछ हुआ है, कोई डायरी चीज़ मिली है तो मैं उस पे खड़ी होती। जब मेरे साथ उन्होंने ऐसे ही ब्लफ कर दिया कि मैं किसी साइड पे निकलूँ ही ना, और आप कहते हैं कि कमाल। आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? किसी आला हकाम से आपकी तवक्को है? मरियम नवाज साहबा से है मेरी। आपको लगता है कि वो शफाफ इंक्वायरी करके आपको इंसाफ दिलवा देंगी? ओबियसली सरकारी मुलाजमीन इतने वो नहीं होते हैं कि एक दिन में आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं कि ये ले बस। नाजरीन, आपने मिस शकीला कौसर की बात सुनी। मुझे तो ये लगता है कि जो वो बोली हैं वो सच बोली हैं। नाजरीन, आप मुझे बताइएगा कि ये जो डीजी साहब है मोहम्मद असलम चौधरी साहब, इन्होंने अगर ये फेल सरजद किया है तो क्या इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? वैसे भी 17 का मैटर सारा उधर से सेक्रेटरी के पास जाता है, जिन्होंने खुद ही सारा कुछ कर लिया।